हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों मैं आपको वेद का सेकंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें 3 प्लैनेट्स मैं कवर करूँगा, तो सारी वीडियो इसी पे आधारित है दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक बेसिक सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, उसकी पहली वीडियो शायद आज अपलोड हो गई होगी, तो आप देख सकते हैं। मैं पहले राशियों के बारे में बताऊंगा, फिर ग्रहों के बारे में, और जितना पॉसिबल हो सकेगा जो भी बेसिक जानकारी मेरे पास है वो पूरी सीरीज़ में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं, ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगा। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको सूर्य देव के बारे में बताया था कि उनको वेद कब लग जाता है, इसी तरह से 3 प्लैनेट्स एक साथ आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तीनों ही जो होते हैं एक ही जगह पे शुभ होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी चंद्र कुंडली बना लेनी है दोस्तों। चंद्र कुंडली से गोचर में जब मंगल देव, शनि देव और राहु देव और केतु देव, ये 4 प्लैनेट्स हैं, तीसरे भाव में हो, छठे भाव में है और 11वें भाव में ट्रांजिट करेंगे तो ये शुभ रिजल्ट देते हैं दोस्तों। तो इसको समझने के लिए एक कुंडली यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से। तो इसका शुभ रिजल्ट, बहुत ही शुभ रिजल्ट मिलता है जब ये 3 प्लैनेट्स चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें घर में ट्रांजिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे चंद्रदेव आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, अगर मंगल देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव या यहाँ पे हों और या यहाँ पे हों, यहाँ पे 10वां घर नहीं लिया जाता है, ये सिर्फ सूर्य देव के लिए ही 10वां घर लिया जाता है। तो गोचर में चंद्रमा से अगर मंगल आपके यहाँ पे आ गए और ये एक शुभ रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर 12वें भाव में, 12वां भाव कौन सा होगा, ये वाला, यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट उस समय गोचर में मूवमेंट कर रहा होगा तो क्या होगा, मंगल देव जो एक शुभ रिजल्ट यहाँ दे रहे हैं, या शनि देव यहाँ पे एक शुभ रिजल्ट दे रहे हैं, राहु केतु तीसरे घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो उनको वेद लग जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन लग जाती है। एज अ रिज़ल्ट उनका जो शुभ रिजल्ट होगा वो स्थगित हो जाता है दोस्तों, वो अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे। और जब तक यहाँ पे प्लैनेट होगा तब तक शुभ प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही कोई प्लैनेट यहाँ से निकल जाएगा, मूव कर जाएगा, तो फिर उसके बाद जो इनका शुभ रिजल्ट है वो आपको एज इट इज़ मिलेगा दोस्तों। इसी तरह से अगर मंगल देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव छठे भाव में जब ट्रांजिट कर रहे हो चंद्रमा से, तो ये बहुत ही शुभ रिजल्ट देते हैं। किसी का अगर केस चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है और चंद्रमा से छठे घर में मंगल या शनिदेव का ट्रांजिट आ रहा है और आपकी दशा, महादशा भी उस पीरियड में बहुत फेवरेबल है, तो आपके कोर्ट केस जीतने के 100% चांसेस होते हैं दोस्तों। तो ये आने वाले समय में कुछ इस तरह की जब मेरे पास कुंडलियाँ आएंगी तो उनको भी आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन देखिए, छठे के सामने मैंने लिखा है 9th हाउस, तो अगर 9th हाउस में कोई प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा होगा गोचर में, तो क्या होगा, ये जो शुभ रिजल्ट दे रहे थे छठे घर में प्लैनेट्स, इनको वेद लग जाएगा दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन लग जाएगी। एज अ रिज़ल्ट जो इनका शुभ प्रभाव है वो स्थगित हो जाएगा और यहाँ पे ये अपना जो अच्छा रिजल्ट इनको देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे दोस्तों। इसी तरह से 11वें भाव में भी ये तीनों प्लैनेट्स, चारों प्लैनेट्स बहुत ही शुभ रिजल्ट देते हैं, और इसको मैं सबसे ज़्यादा एक उत्तम भाव मानता हूँ जब इसमें राहु देव, शनि देव या मंगल देव, केतु देव कोई भी प्लैनेट विराजमान रहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट आ जाए, यहाँ देखिए 11वें के सामने मैंने 5वां लिखा है, तो इनकी शुभता स्थगित हो जाएगी दोस्तों। जो अच्छा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। अगर इस पीरियड में आप अपनी प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शनि देव ट्रांजिट में 11th हाउस में है, 100% चांसेस होते हैं कि आपको प्रमोशन मिलने वाली है। लेकिन अगर उसके सामने कोई प्लैनेट आ जाएगा तो फिर जो वेद लग जाता है दोस्तों। लेकिन एक कंडीशन आपको इसमें ध्यान रखनी है कि अगर
अकेले शनिदेव यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे किसी भी भाव में, मंगल, राहुदेव, शनि और केतुदेव उनके साथ नहीं है और उनके सामने सूर्य आ जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए शनिदेव यहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, शनिदेव यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे, ये शनिदेव अकेले होने चाहिए, इनके साथ मंगल, राहुदेव या केतुदेव नहीं होने चाहिए। और अगर सूर्यदेव यहाँ पे ट्रांजिट करेंगे दोस्तों कुंडली में, तो शनिदेव को वेद नहीं लगेगा। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिता पुत्र को सपोर्ट करता है और पुत्र पिता को सपोर्ट करता है, ये बिल्कुल लॉजिकल बात है। किसी का भी चार्ट आप उठा के देख सकते हैं। हो सकता है ऐसे केसेस में विचारों में मतभेद अवश्य रहता है, दोनों के विचार नहीं मिल पाएंगे, एक दूसरे से जो तालमेल है वो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर मन ही मन दोनों पिता पुत्र एक दूसरे को सपोर्ट अवश्य करते हैं दोस्तों। तो शनिदेव के सामने अगर सूर्यदेव आ जाते हैं या शनिदेव यहाँ पे हैं और यहाँ सूर्यदेव हैं, तो शनिदेव का शुभ जो रिज़ल्ट है वो आपको अवश्य मिलेगा, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन किसी तरह का वेद नहीं लगता है। तो सेम लॉजिक आप लगन कुंडली से भी इसी तरह लगा सकते हैं, जो उस समय आपका लगन उदित होगा। लगन कुंडली से भी अगर ये प्लैनेट्स तीसरे, छठे और 11वें भाव में ट्रांजिट करते हैं तो सेम रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा आपका मन है, इसलिए गोचर की जो प्रधानता है वो चंद्रमा को दी जाती है, लेकिन लगन कुंडली से भी आपको गोचर देखना चाहिए। बिल्कुल 100% इससे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, ये आपको अपनी राशि कुंडली से देखना है, भाव कुंडली से नहीं। यहाँ पे ये मिस्टेक आप प्लीज़ मत कीजिए। और ये जो विधि है इसको नवांश में आपको नहीं लगाना है, सिर्फ राशि कुंडली तक ही इसको आप सीमित रखिए दोस्तों। तो बहुत ही एक अच्छी विधि है। अब किसी के लगन कुंडली में जो उनका एक्चुअल बर्थ चार्ट है, अगर शनिदेव 11th हाउस में है तो और उनकी महादशा आरंभ हो जाती है, तो बहुत ही शुभ रिजल्ट इस पीरियड में मिलना चाहिए। अगर शनिदेव एक अच्छी राशि में है, अपनी शत्रु राशि में ना हो, शत्रु राशि में होंगे तो भी वो अपना शुभ रिजल्ट देंगे, लेकिन उसका परसेंटेज कम होगा। लेकिन अगर अपनी मित्र राशि में होंगे और नवांश में अच्छे होंगे, दूसरे वर्गों में अच्छे होंगे, षडबल में उनके पास अच्छी स्ट्रेंथ होगी, तो वो अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन उसी समय अगर कुंडली में कोई 5th हाउस में परमानेंट कोई प्लैनेट अगर आपके विराजमान है, मान लीजिए यहाँ पे मैं बुध देव लिख देता हूँ दोस्तों। अगर बुध देव कुंडली में आपके यहाँ विराजमान है तो इस केस में शनिदेव को वेद लग जाएगा दोस्तों। जो उनका पूर्ण रिजल्ट है 11th हाउस का वो आपको नहीं मिल पाएगा। शुभ रिजल्ट अवश्य मिलेगा, उसका परसेंटेज जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था परसेंटेज कम हो जाएगा। तो सेम रूल्स दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर भी आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेबल करना है। और अगर शनिदेव यहाँ पे और उनके सामने मंगल देव भी आ जाते हैं तब भी उनको वेद लग जाता है दोस्तों। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कोई कुंडली देखते हैं। इस तरह की कुंडलियाँ आपके सामने आती हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे तो छठे घर में मंगल देव हैं और मेरे को जो एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है वो नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या रीज़न होता है? छठे के सामने मैंने 9th लिखा है, तो 9th हाउस में आपके कोई प्लैनेट अवश्य होगा दोस्तों। इसीलिए मंगल देव जो हैं अपना शुभ रिज़ल्ट स्थगित कर देते हैं। उतना रिज़ल्ट जितना मिलना चाहिए उस जातक को उतना नहीं मिल पाता है और वो बार बार इसी तरफ उसका फोकस जाता है कि मेरी तो मंगल देव की दशा चल रही है, 6th हाउस में मंगल देव हैं, अत्यंत पावरफुल हैं, फिर भी उसका रिज़ल्ट मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसके ये रीज़न्स होते हैं, ये इसके लॉजिक होते हैं। और यहाँ पे आपको ये भी देखना है दोस्तों कि कौन से मंगल देव, क्या ये मंगल देव षडबल में पावर लेके बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नवांश में ये बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं या नवांश में मेलेफिक प्लैनेट से पीड़ित हो गए हैं मंगल देव, तो उनके रिज़ल्ट देने की कैपेसिटी और कम हो जाती है दोस्तों। तो इसके साथ साथ आपको नवांश अवश्य देखना है। बाकी षडवर्ग
जो 10 वर्ग चार्ट्स होते हैं वो आप नहीं भी देखेंगे तो भी कुछ % काम आपका चल सकता है, लेकिन नवांश में इनकी स्ट्रेंथ देखनी बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी प्लैनेट अगर नवांश में बली हो जाता है, लगन कुंडली में अगर वीक है लेकिन नवांश में थोड़ा वो गेन कर लेता है, तो उसके शुभ रिजल्ट्स देने की जो थोड़ी कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्लैनेट नवांश में नीच के हैं लगन कुंडली में नीच के हैं लेकिन नवांश में एग्जॉल्टेड हो गए तो वो उच्च जैसा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं होगा। जो रिजल्ट उसको लगन कुंडली में अपनी नीच राशि में देना था उसका 30-40% जो उसका बैड इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा दोस्तों, इसका ये मतलब होता है। तो बहुत ध्यान से आपको चीज़ों को स्टडी करना है और ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वेद, और इसको आपको ज़रूर लगाना चाहिए जब भी आप गोचर स्टडी करते हैं। गोचर में ही इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को आपको अवश्य मिलेगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो 2-3 प्लैनेट्स और रह गए हैं, बुध, चंद्र, शुक्र और बृहस्पति देव, इन सबको मैं एक ही वीडियो में कवर कर लूँगा ताकि ये टॉपिक यहीं पे जल्दी समाप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।